चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हुरूफ़ मद्दा और हुरूफ़ लीन दोनों को पहचानने का एक आसान तरीक़ा बताता हूँ। फ़ौरन देख के तुम पहचान जाओगे कि ये हुरूफ़ मद्दा में से है और फ़ौरन पहचान जाओगे कि हुरूफ़ लीन में से है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ये बहुत दुश्वार वाली बात होती है कि वाव हरफ मद भी होता है और वाव हरफ लीन भी होता है, मगर कैसे पहचानेंगे कि वाव हरफ मद है, कैसे पहचानेंगे कि वाव हरफ लीन है? समझ में आया कि नहीं? देखो, यहाँ पर भी वाव है और यहाँ पर भी, क्योंकि वाव हरफ मद भी होता है और वाव हरफ। अगर मैं इन दोनों में से तुम लोगों को पूछूं कि ये वाव हरफ मद है या वाव हरफ लीन है, तो क्या बताओगे? वाव साकिन। गलत, ये साकिन अभी है ही नहीं। साकिन जब होगा जब जज़म देंगे। जज़म वाले हरफ को साकिन बोलते हैं, साकिन है भी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाव हरफ मद होगा या हरफ लीन? हाँ, अभी हम कुछ नहीं फैसला कर सकते। समझ में आया? अभी हम कुछ फैसला नहीं कर सकते और यहाँ पर भी कुछ फैसला नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि पहचान है ही नहीं अभी। तो वाव हरफ मद पहचान का ये है जो किताब में दिया है ना, उसमें तरीका ये दिया है कि वाव साकिन हो, यानी साकिन किसको कहते हैं? जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तब वाव हरफे मद होता है। इसकी पहचान यही है, वाव साकिन होगा और उससे पहले कोई हरफ होगा उसके ऊपर। मैं तो यहाँ हमज़ा दिया हूँ, ये क्या करने के लिए? समझाने के लिए। वाव से पहले बे होगा अगर, तो बा के ऊपर भी पेश होगा। तो अब देखो, इसकी पहचान आ गई ना। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव क्या होता है? हरफ मद होता है। ठीक है, अभी पढ़ने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा, अभी तुम इसकी पहचान अपने जहन पे नोट करो, समझे? तो ऐसे ही देखो, वाव साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो तो क्या होता है? तो हरफे लीन होता है। क्या होता है? हाँ, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव हरफे लीन होता है। समझ में आया? वाव साकिन से पहले पेश हो तो कभी भूलोगे? अब देखो, मद और लीन का माना समझो और माने के एतबार से तुम उसकी अदायगी भी करो। मद का माना होता है लंबा करना, यानी खींचना, आवाज़ को खींचकर थोड़ी सी लंबा करना होगा। समझ में आएगी नहीं? आवाज़ यहाँ पर वाव हरफ मद में लंबी होती है और वाव हरफ लीन में आवाज़ लंबी नहीं होती है, बल्कि हल्की और नरम आवाज़ में जल्दी पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अलीफ वाव पेश ऊ, अलीफ वाव पेश। यहाँ क्योंकि खींचे, हरफ मद खींचे नहीं, आवाज़ लंबी की है कि नहीं? क्यों की है? कोई वजह पूछ सकता है? कोई भी इम्तिहान लेने वाले अगर आएंगे पूछेंगे कि वाव हरफ मद को कैसे पढ़ेंगे, तलफ़्फ़ुज़ से बताओ, तो कैसे बताना है? अलीफ वाव पेश हिज्जा की हालत में, मतन की हालत में ऊ, समझे कि नहीं? इसको ऐसे पढ़ेंगे तो हिज्जा की हालत में अलीफ वाव ज़बर। गलत कर दिया ना, लंबी आवाज़ हो गई ना। पहले लीन का माना समझो। लीन का माना होता है नरम करके पढ़ना, यानी आवाज़ को नरमी करके पढ़ना, हल्की आवाज़ में जल्दी पढ़ना है उसको। औ, अलीफ वाव ज़बर औ। समझ में आया? तो दोनों का फ़र्क भी समझ में आया और दोनों के पढ़ने का तरीक़ा भी समझ में आया। आया कि नहीं आया? तो फिर से मैं रिप्ले करता हूँ, आप लोगों को दोबारा पूछता हूँ कि बताओ वाव हरफ मद की क्या पहचान है? सबको एक आवाज़ में बोलो।
हाँ, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव हरफ मद होता है, ये बोलो। चलो मैं बताता हूँ, वाव साकिन से पहले बोलो ना, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव हरफ मद होता है। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव हरफ लीन होता है। समझ में आया? हाँ, तो देखो जो हरफ लीन होता है ना, इसी को वावे गैर मद्दा कहते हैं। जो वाव हरफ लीन होता है ना, यही वावे गैर मद्दा कहलाता है। और जो हरफ मद होता है वावे मद्दा ही है। बात उधर से है। हरफ लीन को समझेंगे नहीं, वाव हरफ लीन हो तो वावे गैर मद्दा, और अगर या हरफ लीन हो तो वह याए गैर मद्दा, यानी गैर मद्दा का मतलब मद्दा है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, तो इस चीज़ को बहुत गौर से अपने जहन पे बिठा लेना ये बात, वरना क्या होगी। समझ में आया? हाँ, तो देखो जो हरफ लीन होता है ना, इसी को वावे गैर मद्दा कहते हैं। जो वाव हरफ लीन होता है ना, यही वावे गैर मद्दा कहलाता है। और जो हरफ मद होता है वावे मद्दा ही है। बात उधर से है। हरफ लीन को समझेंगे नहीं, वाव हरफ लीन हो तो वावे गैर मद्दा, और अगर या हरफ लीन हो तो वह याए गैर मद्दा, यानी गैर मद्दा का मतलब मद्दा है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, तो इस चीज़ को बहुत गौर से अपने जहन पे बिठा लेना ये बात, वरना क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। चलो आज मैं यहीं से ये बात ख़त्म कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह फिर मैं याए मद्दा और याए लीन, इन दोनों के बीच क्या फ़र्क होता है और पहचानने का क्या तरीक़ा है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं तफसील के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा।